हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PQ स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके लिए जनरल स्टडी के कुछ प्रश्न लेके यहाँ पे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवेज, बैंकिंग, टीचिंग जॉब, RRB और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षा और UPSC परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर देर किए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? पहला कन्नौज में, दूसरा सांची में, तीसरा वातापी में या चौथा श्रावस्ती में। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए फ्रेंड, चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी वातापी। क्या थी? वातापी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, वातापी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है। आपको बताना है फ्रेंड, केल्विन पैमाना जो है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है। पहला 0 डिग्री केल्विन, दूसरा 100 डिग्री केल्विन, तीसरा 273 केल्विन या तीसरा 373 केल्विन। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है। तो देखिए, सेल्सियस पैमाना जो होता है, वो सेल्सियस पैमाने पे हमारा पानी का हिमांक जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस फ्रेंड। ठीक है, और केल्विन पैमाने पे पानी का हिमांक कितना हो जाता है? 0 + 273। ठीक है फ्रेंड, तो हो जाता है हमारा 273 केल्विन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 273 केल्विन। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, पत्थर की चक्की से अनाज पीसने की घटना संबंधित है। आपको बताना है पत्थर की चक्की से अनाज पीसने की घटना संबंधित है। पहला 600 ईसा पूर्व, दूसरा 350 ईसा पूर्व, तीसरा 300 ईसा पूर्व और चौथा 100 ईसा पूर्व। तो देखिए फ्रेंड, जो पत्थर की चक्की से अनाज पीसने की घटना जो संबंधित है वो लगभग है हमारी 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाता है, 600 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तो आप लोग सही तरीके से अपना अनुमान लगाएं कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पे सही हल किया है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका रिप्लाई ज़रूर दें कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही हल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तब इनमें से नहीं बनेगा। बताइए फ्रेंड्स आप लोग, यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तब इनमें से क्या नहीं बनेगा, आपको बताना है। पहला बेरिलियम, दूसरा क्रिप्टॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा हीलियम। तो देखिए फ्रेंड, यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे तो देखिए क्या क्या बनता है। बेरिलियम भी बनता है, क्रिप्टॉन भी बनता है और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। जो हीलियम है हमारा वो नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हीलियम। जो यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन भी बनता है, न्यूट्रॉन निकलते ही हैं और हीलियम आयन जो है, हीलियम वो हमारा नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संवेग का मात्रक आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, दूसरा ऑप्शन किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 और तीसरा है मीटर पर सेकंड और चौथा है किलोग्राम मीटर। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि संवेग का हमारा फार्मूला क्या होता है। P = mv, जहाँ m द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है, वेलोसिटी। तो देखिए द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है और वेग की होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। हाँ, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है समवेग वाले में। देखते हैं फ्रेंड अपना नेक्स्ट प्रश्न। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? फ्रेंड्स, आपको बताना है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला इल्तुमिश ने, दूसरा बख्तियार खिलजी ने, तीसरा यालदूज ने और चौथा ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मोहम्मद गौरी का जो दास था उसने बंगाल और बिहार पे विजय प्राप्त की थी, वो था बख्तियार खिलजी। जो मोहम्मद गौरी का सेनापति भी रहा, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवमूल्यन का अर्थ है पहला मूल्यों में कमी, दूसरा मुद्रास्फीति में कमी, तीसरा मुद्रास्फीति में वृद्धि और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं नीचे, चौथा है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। तो फ्रेंड, आपको बताना है अवमूल्यन का अर्थ क्या है। तो अवमूल्यन का जो अर्थ है फ्रेंड्स, वो सोने के थ्रू नापा जाता है कि सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कितने की कमी हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है वो सही हो जाता है, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, यही अवमूल्यन कहलाता है। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किया गया था। फ्रेंड, आपको बताना है पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किया गया था, किसने किया था? पहला तीरथ सिंह ने, दूसरा सीताराम राजू ने, तीसरा दिगंबर ने और चौथा सन्यासियों के द्वारा। देखिए फ्रेंड, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो किया गया था वो किया गया था सन्यासियों के द्वारा। किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सन्यासियों के द्वारा। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। येन्ना जलप्रपात किस नदी पर बना है? पहला नर्मदा नदी पे, दूसरा कावेरी नदी पे, तीसरा ताप्ती पे और चौथा सिंधु पे। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, येन्ना जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? फ्रेंड देखिए यहाँ पे येन्ना जलप्रपात जो बना हुआ है वो हमारा नर्मदा नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी। जी हाँ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी सही है। कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। पहला फिरोजपुर, दूसरा धनबाद, तीसरा कटक और चौथा पीथमपुर। तो बताइए फ्रेंड आप लोग कोयला नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो देखिए, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं हम लोग धनबाद को। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, धनबाद। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ट्रम्प शब्द इस खेल से संबंधित है। पहला गोल्फ से, दूसरा ब्रिज से, तीसरा बैडमिंटन से और चौथा लॉन टेनिस से। तो ट्रम्प शब्द किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। देखिए, ट्रम्प शब्द जो है वो ब्रिज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ब्रिज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। मोजाम्बिक की राजधानी व मुद्रा है। तो बताइए आप लोग, मोजाम्बिक की राजधानी व मुद्रा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला मापुटो मेरिकल, दूसरा थिम्पू न्यूहलम, तीसरा लापाज बोलिवियाना, चौथा हवाना पेसो। तो देखिए फ्रेंड, मोजाम्बिक की राजधानी जो और मुद्रा जो है वो है मापुटो मेरिकल। मापुटो जो है वो मोजाम्बिक की राजधानी है और मुद्रा है मेरिकल। ठीक है फ्रेंड। और थिम्पू जो देख लेते हैं इसे, ये हमारी हो जाती है मोजाम्बिक की राजधानी। ठीक है फ्रेंड। और मुद्रा इसकी मेरिकल है। और थिम्पू देख लेते हैं किसकी है। थिम्पू है हमारी भूटान की। और न्यूहलम क्या है? मुद्रा भूटान की। और लापाज क्या है? बोलिवियाना। लापाज बोलिवियाना जो है इसकी मुद्रा है वो है बोलिविया की, बोलिविया। क्या फ्रेंड? बोलिविया। और हवाना पेसो किसकी राजधानी है? हवाना पेसो ये राजधानी है क्यूबा की। क्यूबा की राजधानी हवाना और पेसो जो है वो मुद्रा है क्यूबा की। ठीक है फ्रेंड। तो मापुटो मेरिकल मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो, और मेरिकल उसकी मुद्रा है। थिम्पू भूटान की राजधानी है, मुद्रा न्यूहलम है। और लापाज बोलिविया की राजधानी है, मुद्रा बोलिवियाना है। और हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है, मुद्रा पेसो है। पढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है मोजाम्बिक की राजधानी व मुद्रा, पहला ऑप्शन मापुटो मेरिकल।
देखते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है। जी हाँ, पहला मापुटो मेडिकल्स इज द राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है। पहला 8 मार्च, दूसरा 7 अप्रैल, तीसरा 20 फरवरी और चौथा 7 मई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताना है फ्रेंड आपको। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस देखिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है फ्रेंड, वर्ल्ड हेल्थ डे। बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 7 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ष है। पहला 1975, दूसरा 1986, तीसरा 1967 और चौथा 1965। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है, आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष क्या है? तो देखिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है वो है 1975। 1975। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जूट का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है। इनमें बताना है आपको, जूट का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा गुजरात। तो देखिए फ्रेंड, जूट का जो अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है, जो सबसे अधिक उत्पादन करता है, लगभग 75% जूट का अकेले उत्पादन करने वाला राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लगभग 75% स्वयं अकेले उत्पादन करता है जूट का। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? पहला मम्स, दूसरा कॉलरा, तीसरा पीलिया और चौथा तपेदिक। तो मम्स भी ये जो है वो काफ़ी संक्रामक बीमारी है, कॉलरा भी हमारा काफ़ी संक्रामक है और तपेदिक भी सबसे ज़्यादा संक्रामक बीमारियों में शामिल है। और जो पीलिया जो फ्रेंड यहाँ पे हमारा आता है, तो पीलिया और इन तीनों के मुकाबले कम संक्रामक है। तो कौन सी बीमारी इनमें सबसे कम संक्रामक पूछा गया है? 4 ऑप्शन थे आपके पास, मम्स, कॉलरा, पीलिया या तपेदिक। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे कम जो है इनमें से संक्रामक बीमारी पीलिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह क्या है? पहला रोहिणी, दूसरा एप्पल, तीसरा भास्कर, चौथा आर्यभट्ट। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह जो है वो है हमारा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट, वो रूस के सहयोग से भेजा गया था। रूस में एक रॉकेट के माध्यम से आर्यभट्ट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यदि दो स्थानों के बीच में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। यदि दो स्थानों के बीच में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो, तब दोनों स्थानों के बीच में समय अंतर होगा। 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे। पहला 3 घंटा, दूसरा 6 घंटा, तीसरा 9 घंटा और चौथा 15 घंटा। देखते हैं इस प्रश्न को फ्रेंड। तो देखिए, आपको पता है कि 1 डिग्री जो देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर वो हमारा बराबर होता है 4 मिनट के। ठीक है फ्रेंड, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम देख लेते हैं। जो 15 डिग्री देशांतर आता है वो लगभग हमारा आ जाता है 1 घंटे के बराबर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे करके। जो 15 डिग्री देशांतर आ जाता है हमारा, 15 डिग्री देशांतर जो आता है वो 1 घंटे के बराबर आता है, 1 घंटा। तो यहाँ पे देखते हैं 90 डिग्री देशांतर, तो 15 छक्का 90 देशांतर जो आएगा वो हमारा कितने के बराबर आएगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 छक्का 6 घंटे के बराबर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 6 घंटा।
तो दो स्थानों के बीच में अगर 90 डिग्री का देशांतर का अंतर है तो उनके बीच समयांतर होगा 6 घंटे। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 12, 22, 33, 45 की अगली संख्या क्या होगी। तो 12, 22, 33, 45 की अगली संख्या आपसे पूछी है। पहला 48, दूसरा ऑप्शन 49, तीसरा 58 और चौथा 64। तो 12, 22, 33, 45 की अगली संख्या क्या होगी फ्रेंड, बताइए आप लोग। तो देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग देखिए 12 और 22 में कितने का अंतर है। देखिए 10 का। जी हाँ फ्रेंड, 10 का अंतर। एक बार फिर से देख लेते हैं, 12 और 22 में कितने का अंतर है, 10 का। बारह और 22 में 10 का अंतर है, ठीक है फ्रेंड। और 33 और 22 में 11 का अंतर है। और 45 और 33 में 12 का अंतर है, ठीक है फ्रेंड। देखिए 45, 33 में अंतर देखिए 12 का अंतर आता है, तो अगली संख्या में अंतर आना चाहिए 13 का। तो 45 में हम लोग क्या कर देते हैं, 13 को ऐड कर देते हैं। 45 + 13 आ जाता है 5, 3, 8 और 4 और 1, 5। तो नेक्स्ट संख्या आ जाती है 58। तो देखिए फ्रेंड, इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, 58। 58 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, नर्मता का विलोम होगा। पहला घमंड, दूसरा रूखापन और तीसरा विनम्र और चौथा क्रोध। तो नर्मता का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, नर्मता का जो विलोम होगा वो घमंड हो नहीं सकता है। विनम्र, तो नम्रता भी विनम्रता को बोलते हैं। और क्रोध होगा नहीं नम्रता का, इसलिए रूखापन जो है हमारा वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, रूखापन। नम्रता का विलोम होगा रूखापन, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड एक बात और कहना चाहेंगे आपसे फ्रेंड। तो देखिए कि आप लोग ईयरफोन लगा के इन क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको आवाज़ थोड़ी हल्की आएगी, हमारी वॉइस। इसलिए हमारा सजेशन है कि आप लोग ईयरफोन लगा के पढ़ें इन क्वेश्चनों को, ठीक है फ्रेंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। करमचंद गांधी दीवान थे। तो देखिए फ्रेंड, करमचंद गांधी दीवान थे। पहला पोरबंदर के, दूसरा राजकोट के, तीसरा बीकानेर के और चौथा ऑप्शन है सभी राज्यों के। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, करमचंद गांधी दीवान थे किसके। तो देखिए जो करमचंद गांधी थे वो पोरबंदर के भी दीवान थे, राजकोट के भी थे और बीकानेर के भी थे। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है उपरोक्त सभी के। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी के। देखते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा रेगड़ मिट्टी और चौथा जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है फ्रेंड, बताइए आप लोग। तो चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो अम्लीय मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, अम्लीय मिट्टी। जी हाँ, चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कहलाती है। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न भी है ये प्रश्न, आय निर्धारण सिद्धांत में कीन्स का दृष्टिकोण होगा। पहला स्थैतिक, दूसरा प्रावेगिक, तीसरा तुलनात्मक स्थैतिक और चौथा नव परंपरावादी। तो बताइए फ्रेंड आप लोग, आय निर्धारण सिद्धांत में कीन्स का दृष्टिकोण है। कीन्स का दृष्टिकोण है स्थैतिक, प्रावेगिक, तुलनात्मक स्थैतिक और चौथा ऑप्शन नव परंपरावादी। तो आय निर्धारण सिद्धांत में कीन्स का दृष्टिकोण जो रखता है वो तुलनात्मक स्थैतिक रखता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 तुलनात्मक स्थैतिक। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे ये जनरल स्टडी के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों और मित्रों में इसे शेयर करें। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी फ्रेंडों के साथ और परिवार के लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक के लिए जय हिंद।